क्योंकि मुझे तब इतना पता भी नहीं था और इतनी उम्र भी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि परीक्षा ही तो है, दोबारा पढ़ाई करके पास कर लेंगे। लेकिन अगर ये इसको कुछ हो गया, अगर ये ऑन स्पॉट ख़त्म होता है, कोई बात होती है, तो ये कहाँ से वापस आएगा। परीक्षा है, वापस दोबारा हो जाती है, पास करते हैं लोग। परीक्षा अगर छोड़ देने से जीवन ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर एक डॉग चला जाएगा तो वो फिर वापस नहीं आएगा। हेलो ग्वालियर, यू आर वॉचिंग द ग्वालियर इम्पैक्ट और स्वागत है आपका वुमनिया सीजन 2 के इस नए एपिसोड में। आज वुमनिया के इस नए एपिसोड में हम जिस महिला से मिलने वाले हैं, इन्होंने ग्वालियर शहर में पशुओं के लिए कई सारे काम किए हैं। देखा जाए तो इनकी पहचान पशुओं के मसीहा के रूप में की जाती है, खास करके स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। इनका जो प्रेम है वो बचपन से जागृत हुआ है और इस प्रेम के बलबूते पर ही आज इन्होंने न जाने कितने स्ट्रीट डॉग्स की लाइफ को चेंज किया है। तो आज वुमनिया सीजन 2 के इस नए एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एनिमल लवर और सोशल वर्कर मिसेस नम्रता सक्सेना से। तो मेरे साथ इस वक्त है शहर की एनिमल लवर और डॉग लवर नम्रता सक्सेना, जो कि एक साथ ही साथ सोशल वर्कर भी हैं। तो नम्रता जी से हम बात करेंगे और उनके एनिमल लवर बनने की जो जर्नी रही है इसके बारे में भी हम उन्हीं से ही जानेंगे। नम्रता, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वुमनिया सीजन 2 के नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। नम्रता, सबसे पहले मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो जर्नी आपकी शुरू हुई ये कैसे हुई? क्योंकि कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई ऐसी घटना होती है। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ रहा है जिस कारण आप जो है एक एनिमल लवर बन गए? हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। लगभग जब मेरी उम्र 8 से 10 साल रही होगी तब मेरे साथ एक घटना घटी थी। मैं जहाँ रहती थी शादी से पहले, ग्वालियर में ही एक जगह है गणेश मंदिर बौड़ापुर। तो वहाँ जो हमारी जगह थी, जो हमारा घर था, मैं किसी भी समुदाय के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, बस अपने विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ कि मैं जहाँ रहती थी वो एक मोमडन कम्युनिटी क्षेत्र था जहाँ बहुत अधिक संख्या में मुस्लिम रहते थे। तो वहाँ एक अंधी डॉग थी जिसकी दोनों आंखें ख़राब थीं, ब्लाइंड थी, और उसने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया। और बच्चों को जन्म देने के बाद लगभग 2 से 3 दिन में उसकी डेथ हो गई और वो बच्चे बिल्कुल बिना माँ के हो गए। बस वहीं से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। मैंने उन बच्चों को देखा, थोड़ा केयर करना शुरू की उनकी। बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी उन बच्चों को देखकर लगता था कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। बस वहीं से ये शुरुआत हुई और तब से आज तक ये शुरुआत निरंतर जारी है। और वो बच्चे आज 17-18 साल के हैं और मेरे साथ हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। यहीं से मेरी ये शुरुआत हुई। नम्रता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वक्त बदलता है, बदलाव आते हैं, तो ये तो खैर आपकी शादी से पहले की बात है जो आपने एक अपने सफ़र को शुरू किया। शादी के बाद कई सारे बदलाव आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो शादी के बाद किस तरह के ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस रहे, या फिर शादी से पहले भी ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस रहे जो एज ए एनिमल लवर आपने फेस किए? क्योंकि आप अपने घर पर, मैंने सुना है कि आप अपने घर पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं आप उनको रखती हैं, आप उनका लालन पालन करती हैं। तो कितनी परेशानियाँ आई और क्या क्या, किस तरह फिर आपने उनको हैंडल किया? सबसे पहली परेशानी, कहते हैं ना कि हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है, तो मेरी शुरुआत भी घर से हुई। मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी मेरी मम्मी, जो कि बिल्कुल डॉग को पसंद नहीं करती थी और उनका कहना था कि डॉग आर नॉट अलाउड। तो जब वो वर्किंग थी और जब वो ऑफिस जाती थी तो मैं उन छोटे बच्चों को लाकर अपने घर में रखती थी। और जैसे ही घड़ी में 5 बजे मैंने देखा मम्मी के आने का टाइम हुआ है, वो डॉग्स घर के बाहर हो जाते थे। क्योंकि मेरे घर में पूरी फैमिली में कोई भी डॉग्स को पसंद नहीं करता उस समय, लेकिन आज सब करते हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे। स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई का ऑलरेडी प्रेशर और उसके बाद घर वालों का भी सपोर्टिव नहीं होना, लेकिन मैंने जारी रखा, लड़ झगड़ कर सब अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। और मुझे पता भी नहीं था वास्तव में कि मेरा ये शौक़ मुझे यहाँ तक ले आएगा कि आज आपसे मैं बात कर पा रही हूँ, आप मुझसे बात कर पा रही हैं।
बस अपने शौक़ को मैंने करियर और पैशन में बदला। नम्रता, जैसे मैंने भी आपके बारे में एक और बात सुन रखी है कि डॉग लवर जो कि आप हैं, आपका जानवरों से इतना प्रेम है, इस प्रेम के चलते या फिर किसी और कारण से, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि आपने यूपीएससी के लिए भी आपने अप्लाई किया था और फिर आपका इंटरव्यू था और आपने वो छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ आपके डॉग की वजह से, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी थी? उसके पीछे की स्टोरी ये थी कि मेरा एक जो मैंने जैसा कि आपको भी बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, अंधी माँ के बच्चे, उनमें से एक डॉग ज़्यादा बीमार था और मुझे इंदौर इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन मैं उन्हीं में से एक बच्चे के बीमार होने के कारण नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे तब इतना पता भी नहीं था और इतनी उम्र भी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि परीक्षा ही तो है, दोबारा पढ़ाई करके पास कर लेंगे। लेकिन अगर ये इसको कुछ हो गया, अगर ये ऑन स्पॉट ख़त्म होता है, कोई बात होती है, तो ये कहाँ से वापस आएगा? परीक्षा है, वापस दोबारा हो जाती है, पास करते हैं लोग। परीक्षा अगर छोड़ देने से जीवन ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर एक डॉग चला जाएगा तो वो फिर वापस नहीं आएगा। बस इसी सोच को लेकर मैं अपनी परीक्षा देने नहीं गई, इंटरव्यू देने, लेकिन डांट बहुत पड़ी और बहुत ज़्यादा पड़ी। तो उसके बाद फिर कभी ऐसा कोई मलाल रहा कि अरे यार इंटरव्यू नहीं दिया, काश दे दिया होता तो आज ऑफिसर होते? नहीं, ऐसा मलाल शुरू में लगता था मुझे, जब तक कि एज ए डॉग लवर, एज ए एक एनजीओ ओनर के रूप में जब तक मेरी पहचान नहीं थी शहर में। आज कुछ लोग मुझे जानते हैं एज ए डॉग लवर, एज ए ओनर, सोशल वर्कर। तो आज मुझे लगता है कि उस समय जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। अगर मैं चली जाती या फिर मैं एक अधिकारी बन जाती तो मैं एक दायरे में बंध के रह जाती। जो आज मैं कर पा रही हूँ वो नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि सेवा तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आना, अधिकारी बनना, ये भी एक सेवा का माध्यम है। बस ये है कि उस सेवा के साथ साथ हमें हमारा एक पहचान और नाम मिलती है, और जिससे हम अपना अर्निंग करते हैं, घर चलाते हैं। तो सेवा किसी भी माध्यम से की जा सकती है, चाहे राजनीति हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे एक अधिकारी। अल्टीमेट रहता उद्देश्य सेवा करने का एक व्यक्ति का यही है कि उसकी एक समाज में पहचान हो। तो दैट्स इट। मेरी डॉग लवर के रूप में पहचान है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक क्राइटेरिया में नहीं बंधी हूँ, और इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया और आगे आपके सामने हूँ, और यही चलता रहेगा मेरा। नम्रता जी, अगर मैं बात करूँ आपके बैलेंस करने के बारे में कि किस तरह आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करती, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ भी हैं और आप एक मदर भी हैं, और एक साथ आप डॉग्स को भी संभाल रही हैं और बच्चे को भी संभाल रही हैं, फैमिली भी देख रही हैं, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है एक तरफ फैमिली को भी मैनेज करना है और दूसरी तरफ डॉग्स का भी केयर करना है? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो भी बहुत छोटा है, 5 साल, कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई देखना, घर के काम प्लस डॉग्स के काम, डॉग्स की केयरिंग, लगभग 1 से 2 घंटा तो सिर्फ डॉग को खाना खिलाने में और साफ़ सफाई करने में तो 3-4 घंटा जाता है। लेकिन मैं मैनेज करती हूँ, मुझे आदत पड़ी हुई है, क्योंकि मैं ये काम सालों से करती आ रही हूँ और मैं इस काम में परफेक्ट हो चुकी हूँ, तो मैं इजीली मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, उसका भी सलूशन निकालते हैं कि घर के काम बाद में करते हैं, बाहर के काम और डॉग्स के काम पहले, लेकिन हो जाता है इजीली। अब आदत में आ गया, हैबिट में आ गया, तो इजीली मैनेज हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अभी तक अगर जैसे देखा जाए आपके घर में और घर के बाहर आपने कितने स्ट्रीट डॉग्स को जो है अभी तक अडॉप्ट किया है? घर के अंदर मेरे 24 स्ट्रीट डॉग हैं जो कि अडॉप्ट हैं, लेकिन उनमें से अभी रिसेंट में पिछले महीने जुलाई में 3 डॉग की डेथ हो गई, बिकॉज़ ऑफ उनकी एज बहुत ज़्यादा थी। उनके अंदर के जो ऑर्गन थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। इस कारण अब ईश्वर की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। बहुत इलाज कराया, लेकिन ओल्ड एज होने के कारण एक एक करके चले गए। तो अब मेरे पास फ़िलहाल 19 ही बचे हैं। नम्रता जी, जैसे ग्वालियर में हम देख रहे हैं कि पेट लवर, एनिमल लवर बहुत सारे हैं और अपने अपने लेवल पे डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपका एम पूछूं कि आप क्या एम लेकर चल रहे हैं कि आप फ्यूचर में डॉग्स के लिए, एनिमल के लिए क्या ऐसा करना चाहते हैं जो कि ग्वालियर में सबसे अलग हो और उनके लिए और एनिमल्स के लिए भी जो है बहुत बेनिफिशियल हो?
मेरा एम है कि मैं डॉग्स के लिए या कोई भी एनिमल हो उसके लिए एक ऐसा शेल्टर हाउस या हॉस्पिटल बनाऊं जो 24 आवर चले और जिसमें बहुत कम शुल्क में, क्योंकि निःशुल्क में तो आपको पता ही है कि हर काम पैसे से होता है और बिना पैसे के तो कोई काम संभव ही नहीं है। तो बहुत मिनिमम फीस रख के उनका इलाज हो और जिन्हें 24 घंटा इलाज मिले। अगर रात को 10 बजे भी कॉल आता है कि यहाँ फलानी जगह डॉग बीमार है, तो एज ए टीम मेंबर जो हमारे साथ वर्कर हैं वो जाएं, लेकर आएं और उसका इलाज करें। या कोई भी हो, डॉग स्ट्रीट डॉग हो या ब्रीड डॉग हो, हम उसका इलाज निःशुल्क करें। मेरा ये एम है कि ग्वालियर में एक शेल्टर होम ऐसा बने जहाँ पैरालाइज डॉग, घायल डॉग रह सके, क्योंकि अभी तक ग्वालियर में ऐसा कोई एनिमल शेल्टर होम नहीं है। अदर सिटी में है, बाहर भोपाल, इंदौर, मेट्रो सिटी में है, लेकिन ग्वालियर में नहीं। ग्वालियर में है, नगर निगम का स्टेलाइजेशन सेंटर है जहाँ नसबंदी होती है, लेकिन वहाँ घायलों और पैरालाइज डॉग को रखने की कोई फ़िलहाल व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा ही मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक ऐसा शेल्टर होम, शेल्टर हाउस इन लोगों के लिए, डॉग्स के लिए बनाऊँ। अक्सर हम देखते हैं, हम बीते कई महीनों में हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि किसी डॉग ने इस फलाने इंसान को काट लिया, इस बच्ची को काट लिया, जिस कारण लोगों ने उस डॉग को जो है वो मार भी दिया, और कई लोगों ने जो है वो इस बारे में शिकायत भी की। तो डॉग्स को पकड़ने के लिए एक अभियान भी चलाया गया था, लेकिन इस मामले में जो सभी जो श्वान प्रेमी थे वो आगे आए थे। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ऐसा क्या कारण हो सकता है जिस वजह से डॉग जो होते हैं वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि फिर वो इंसानों को जो है वो बाइट भी कर लेते हैं? इसके पीछे का मेन कारण है डॉग को पर्याप्त खाना नहीं मिलना। जैसा कि आप और हम देखते हैं, सड़कों पर खाने की कमी है। लोग घरों में ही कभी कभी अपने जानवर को खाना नहीं देते, सड़कों पे तो कचरे से खाना ढूंढकर। आप खुद सोचिए कि एक दिन हम घर से निकल जाएं भूखे प्यासे और हमें कचरे से खाना ढूंढ के खाना पड़े, तो हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी। और डॉग के साथ तो ये चीज़ हर सीज़न रहती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्हें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। खाने के लिए उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है, तब जाके बहुत कम खाना और पानी मिल पाता है। तो इसका मेन कारण है डॉग बाइट का, कि खाना अगर लोग पर्याप्त रूप से उन्हें खाना दें, बजाय पॉलीथीन में रैप करके डालने की बजाय उन्हें एक जगह बना दें और उस जगह अपना खाना डालें, तो डॉग्स का इजीली पेट भरेगा। अभी लगभग 4-5 दिन पहले मेरे पास एक केस आया हरिशंकरपुरम से। मैं वहाँ गई तो एक डॉग था जिसके गले में वो खाने की तलाश में था और उसके गले में उसने खाने के कारण एक प्लास्टिक का बड़ा बर्नी जार वो फंसा हुआ था, और वो डॉग 2 दिन से ऐसे ही घूम रहा था। तो उस व्यक्ति ने कई लोगों को फ़ोन लगाया शहर में, मुझे नहीं पता किन किन को लगाया, लेकिन किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन पता नहीं उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। जैसे ही मेरे पास ये सूचना आई, मैं तुरंत गई अपने एक सहयोगी को लेकर और हम वहाँ गए। काफ़ी हमने ढूंढा, वो डॉग हमें नहीं मिला, क्योंकि हमसे पहले वहाँ कुछ लोग पहुँचे थे, कुछ शरारती तत्व जिन्हें कह सकते हैं। उन्होंने उस डॉग की, हालांकि उन्होंने मदद करने की कोशिश करी, लेकिन वो डॉग इतना परेशान हो गया और इधर उधर भाग गया। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी और वो नहीं मिला। तो मैं ये घटना इसलिए बता रही हूँ कि लोग पन्नी में या फिर पॉलीथीन के, प्लास्टिक की चीज़ों में खाना फेंकते हैं और डॉग उसे खाने के लिए अपने आप को हार्म कर लेते हैं। तो ऐसा मत करिए। अगर आपको खाना देना है तो घर के बाहर, अगर आप बर्तन में नहीं दे सकते तो कहीं सुरक्षित स्थान पर उसे डाल दीजिए, जिससे डॉग भी खा ले और उसे परेशानी भी ना हो। और रही बात बाइट की, डॉग बाइट की, तो मैं मानती हूँ कि डॉग बाइट की घटनाएं बीच में बहुत हुई हैं। इसका मेन कारण एक तो भोजन की कमी, पानी की कमी, क्योंकि गर्मी में इंसान को इतनी प्यास लगती है, तो डॉग्स को तो जगह जगह गवर्नमेंट ने नालियाँ बंद कर दी हैं, सड़कों पर पानी मिलता नहीं है। पहले तो कच्ची नालियाँ होती थी, तो डॉग्स नालियों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर सीज़न में टंकी पानी की रखवाते हैं, लेकिन हमारी भी क्षमता है, हम भी कितना करेंगे। जब तक कि ये अभियान बहुत बड़े पैमाने पर नहीं चलेगा, तब तक एक कहते हैं ना, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो डॉग बाइट में कई कारण हैं। हाँ, कभी कभी डॉग्स की भी गलती होती है, डॉग पागल होते हैं। तो जो वास्तव में डॉग जो ख़राब होते हैं, मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि मैं डॉग लवर हूँ तो सिर्फ मैं डॉग का ही पक्ष लूँगी। मुझे ह्यूमन का भी देखना है
कि अगर डॉग वास्तव में बीमार है, रेबीज़ का शिकार है, तो ऐसे डॉग को तो सोसाइटी से हटा देना चाहिए। लेकिन जब हम फालतू में किसी डॉग्स को परेशान करते हैं, किसी को मारते हैं, तो डॉग्स अपने बचाव में आक्रामक हो जाते हैं और काट लेते हैं। तो इसका मेन कारण ये भी है कि लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप किसी को खिला नहीं सकते तो मारिए भी नहीं, नज़रिया बदलना होगा। मैं ये नहीं कहती कि हर व्यक्ति डॉग लवर बन जाए, लेकिन हर व्यक्ति दयालु बन जाए, तो मुझे लगता है कि डॉग बाइट की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी शहर में। तो लास्ट में जाते जाते नम्रता जी, ग्वालियर वासियों से या जो इतने भी लोग आपको देख रहे हैं, चाहे एनिमल लवर हो, डॉग लवर हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो थ्रू योर जर्नी? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप डॉग लवर बने ना बने, लेकिन दयालु बनिए। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, श्वान की। तो मैं मानती हूँ कि बहुत महंगाई है, लोग आजकल अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जो वेस्टेज होता है उसे कचरे में डालने की बजाय एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, ताकि डॉग्स का भी पेट भर जाए। और इतनी भी महंगाई नहीं है कि आप किसी जानवर को खाना ना खिला सके। जब हम अपने लिए महंगे महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, महंगी महंगी एक्सेसरीज़, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, तो हम किसी जानवर को तो खिला ही सकते हैं। तो सभी लोग कृपया अपने घर से 2-2, 4-4 रोटी नहीं दे सकते, अगर रोटी तो बिस्किट, ब्रेड, जो भी बनता है आपसे, वो थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करिए। अपने घर के बाहर एक पानी का हौदी रखिए। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो मुझे कॉल करिए, क्योंकि मैं निरंतर ये पानी की टंकी का अभियान 2 साल से चला रही हूँ कि जिसको भी ज़रूरत है मुझे कॉल करिए, मैं आपको निःशुल्क पानी की टंकी उपलब्ध कराऊंगी। कम से कम प्यास से डॉग ना मरे, भूख से डॉग ना मरे। तो बस यही है, आपके माध्यम से मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि दयालु बनिए। और क्योंकि जितना अधिकार हमारा इस जगह पर है, इस धरती पे, पृथ्वी पे, उतना अधिकार डॉग्स का भी है, जानवरों का भी है। तो अगर सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रकृति ने कुछ तो सोच समझ के जानवर और इंसानों का रिश्ता बैलेंस किया होगा। तो बस सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना, प्यार, और अगर कोई परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एनजीओ है श्वान फाउंडेशन, ऐसे और भी लोग शहर में एनजीओ चला रहे हैं, मदद लीजिए, निगम प्रशासन की मदद लीजिए, लेकिन बस डॉग को मारिए मत। अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो मारिए भी मत। बहुत अच्छा मैसेज है नम्रता जी की तरफ से आप सभी के लिए कि अगर आप किसी को खाना नहीं दे सकते और किसी को प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम उसे सताइए भी मत। और जितना ज़्यादा आप डॉग को प्यार करेंगे, जितना उन्हें अगर आप लाड़ करेंगे, आप उन्हें खाने की चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, वो आक्रामक नहीं होंगे और इसी तरह से वो आप भी उनके संग जो है वो एक व्यवहारपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। थैंक यू सो मच नम्रता, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जो काम आप कर रहे हैं वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक है और कहीं ना कहीं ग्वालियर वासी और हम सब जो है वो इस बात को लेकर आप पर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आपने बेजुबानों के लिए कोई एक अच्छा जो स्टेप है वो आपने लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। और अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो मुझे फ़ोन कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, और मुझे कभी भी फ़ोन करिए। अगर मैं नहीं आ पाऊँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि संभव नहीं होता महिला होने के नाते हर जगह पहुंचना, तो मैं ज़रूर किसी ना किसी को भेजूंगी, लेकिन मदद ज़रूर करूंगी एनिमल के लिए, चाहे वो कोई भी एनिमल हो। तो बिल्कुल, अगर किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको अपने आसपास किसी पशु को होती हुई दिख रही है तो आप उसके लिए नम्रता से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। मिलते हैं वुमनिया सीज़न 2 के अगले एपिसोड में आपसे। तब तक जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। कैमरामैन समर के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।